ऐसा करती हूँ, मैं प्रिंसिपल मैम को बोल के ना आपकी क्लास में वाटर कूलर लगवा देती हूँ, क्योंकि इस क्लास के बच्चों को तो हर थोड़ी देर में पानी पीने जाना होता है। मैम एक वॉशरूम भी बनवा दो। स्टार्ट अप, बाहर निकलो यहाँ से। सारे निकम्मे स्टूडेंट ना इसी क्लास में है। स्कूल का सबसे बेकार सेक्शन है ये। वैसे मैम कल आपने बी सेक्शन को भी बोला था कि वो सबसे खराब क्लास है। चुपचाप करके अपना काम करो। नॉनसेंस। नहीं, किस बात की हंसी आ रही है? हमें भी बताओ, सारी क्लास हंस लेगी। शेमलेस बच्चे अभी भी हंस रहे हैं। सॉरी मैम। नहीं, सॉरी का मैं क्या करूं? शर्म आनी चाहिए बेटा। माँ बाप इतने पैसे लगा के आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप पैसे बर्बाद कर रहे हो। पेड़ पे नहीं उगते हैं पैसे। थोड़ी अपनी ना आदतें सुधारो। एक बात ना गांठ बांध लो, जिस बच्चे ने आज मेहनत कर ली ना दिल से, वो बाद में जाके ऐश करेगा बड़ा होकर। जिसने अब ऐश की है ना, वो बड़ा होकर उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, फिर भी जिंदगी उसके बैंड हो जाएगी। कुछ नहीं होना उसका। हाँ जी, ये बाल खड़े करके चैन पहन के किस खुशी में आए? कुछ होना है, फैशन छोड़नी, नीचे रखा करो इसको। यार तुम लड़कों का कितना सही होता है, कोई टेंशन नहीं होती पीरियड्स की। आराम से सो और आराम से उठो तुम। अरे हम भी कहाँ आराम से उठ पाते हैं, लड़कों की अलग दिक्कतें होती हैं। अरे कुछ नहीं, जाने दो। यार सेकंड डे था, रात को सारे कपड़े खराब हो गए, लीकेज हो गई, पूरी रात नहीं सो पाई मैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे दिन में आ जाए पीरियड्स? खुद हो क्या तुम? कंट्रोल में थोड़ी है हमारे कि दिन में आ जाए। साइंस नहीं पढ़ी क्या तुमने? हम लड़कियों की ना साइन लैंग्वेज होती है। जैसे हम खड़े होते हैं ना, तो अपने साथ वाली बंदी को बोलते हैं चेक करिए, और फिर वो बता देती है स्टेन लगा के नहीं है। अगली बार से ना तुम भी बता देना। यार बिल्कुल मन नहीं करता है काम करने का। ऐसे होता है कि सारा दिन पड़े रहो, टांगों में जान ही नहीं होती है बिल्कुल, ऐसे पूरी बॉडी टूट रही होती है। यार मैं तो अभी तक पैड यूज करती हूँ, लड़कियां तो मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन्स, पता नहीं क्या क्या यूज करती हैं। सही बात है। क्या सही बात है? तुम्हें पता भी है मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है? नहीं। फिर क्या सही बात कर रहे हो यार? देखो तुम्हें अभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, शांत हो जाओ। कुछ भी। तुम्हें पता है एक लड़की ना अपने पसंदीदा मर्द से ही अपने पीरियड्स डिस्कस करती है। यार थोड़ी देर पहले तो मैं इतनी खुश थी, अब एकदम से सैड हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं तुम्हें, पीरियड्स आने वाले हैं ना। तुम्हें याद है? ऑब्वियसली बेबी। गुड मॉर्निंग बेबी। मेरी मॉर्निंग तो गुड नहीं है यार। आगे पीरियड्स आ गए। सुनो, जितना काम हो उतना ही करना, जबरदस्ती बॉडी को पुश मत करना। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। हॉट वाटर बैग कहाँ है तुम्हारा? मेरा पेन किलर ली? नहीं, फिर भी दर्द हो रहा है यार। तुम्हें पता है मेरे को फर्स्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे? नहीं। अरे 8th क्लास में आ गए थे यार। मैं तो डर गई थी कि क्या होगा। फिर ना मेरे को मैम के पास लेके गए, मैंने मैम को बताया, मैम ने ना मेरे को पैड दिया, मैंने गलत लगा लिया यार। भाई मुझे तो था कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, मेरे को क्या पता था कि पूरी लाइफ चलेंगे। तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज भेजी हैं, बात जाओ लेके आओ। क्या पागल हो क्या? हाँ हूँ, तुम लेके आओ ना। अच्छा लेके आती हूँ। क्या हुआ? अरे यार वो ग्रेविटी की वजह से ना एकदम फ्लो धड़म करके नीचे जाता है। अब कहीं स्टेन ही ना लग गया हो। मेरे को ना क्रेविंग हो रही है प्यार की और अटेंशन की। दे दे थोड़ी। यार पीरियड्स आ क्यों नहीं रहे? स्वागत नहीं करोगे हमारा? ए बबुआ कहाँ जा रहे हैं? भाग यहाँ से, भाग। अरे यार बिना कुछ खाए पिए फूल ही जा रही हूँ। ओले ओले, अभी तो और फूलना बाकी है। गुस्सा आ रहा है? ओवर ईटिंग तो बनती है फिर। कहाँ जा रहे हो? अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। और आप बता इसको कि तू भी वहीं जा रही है, पर बिना बच्चे के। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ए बैठा क्या? जाके झगड़ा करा इनका। तू समझता क्या? तू मुझे टाइम नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगी। ब्रेकअप है, निकल। सारा चेहरा भर गया पिंपल से। देख देख माथे पे थोड़ी सी जगह बाकी है, चिपक जा जाके। और भाई अब तो रोज मुलाकात होगी। क्यों? अरे मैं आ गया हूँ ना, तो हाथों पैरों के साथ तुझे फेस पे भी यूज किया करेगी। ले सौंठ का पानी पी ले, पीरियड्स आ जाएंगे। जब देखो नए नए नुस्खे लेके आ जाती है। मेरे रहते हुए पीरियड सिर्फ मेरी मर्जी से आएंगे और मेरी मर्जी से जाएंगे। पीसीओडी सो रहा है, आ गया मैं। फाइनल 3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं। इतनी खुशी। 3 महीने के फ्लो के साथ क्रैम्प्स और इतना गंदा दर्द भेजूंगा ना कि जान निकल जाएगी। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है किसी की पिटाई कर दूं। मतलब आ गए पीरियड्स। ये ले एक्स्ट्रा पिलो और हॉट वाटर बैग रख ले। यार देखियो स्टेन तो नहीं लगा। यार प्लीज मेरे लिए मेस से खाना ले आना। और हाँ पानी की बोतल भी भरा। मेरा तो बॉयफ्रेंड है नहीं कोई, तू ही मुझे पैम्पर कर देना। अब ये काम भी मैं करूँ? चल बाहर चलते हैं, कुछ टेस्टी सा खाएंगे, तेरा मूड भी सही हो जाएगा। रुक मैं पैड्स उठा लूँ, बहुत हैवी फ्लो है, कहीं लीकेज होगी तो। प्रॉब्लम फ्लो में नहीं, तेरे पैड्स में। विस्पर अल्ट्रा एक्सेल पर हैवी फ्लो ट्राई करना। ये न्यू एंड इम्प्रूव्ड विस्पर एक्सेल हाइजीन प्लस कंफर्ट प्रोटेक्शन है, जिसकी 3 स्मार्ट लेयर्स फ्लो को क्विकली अब्सॉर्ब करके स्टेन और लीकेज से बचाती है। और ये कॉटन जैसा सॉफ्ट है। काफी महंगा होगा। अरे इसका नया पैक सिर्फ 60 रुपीज में आता है। तो मैं चेंज करके आती हूँ, फिर चलते हैं। गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। रात के 2 बजे किसकी बात तुझे हॉस्टल में गोलगप्पे बना के देगी? बहुत दर्द हो रही है। अच्छा रुक, थैंक यू यार, तुम मेरा कितना ध्यान रखती है। अब इस बात पे क्यों रो रही है? ये मैं नहीं, मेरी मूड फिक्स करा रही है मुझसे।
है? पढ़ती भी है कॉलेज आके कि नहीं? आपका बेटा तो एक पतली सी कॉपी लेके अपनी जीन्स के पीछे घुसा लेता है और उसके बाद पेन भी दूसरों से मांगता फिरता है। हो इतनी बड़ी हील्स, तो पैर दर्द नहीं होते इनमें चल चल के? आंटी दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ा के आपकी टांग दर्द नहीं होती है? ये क्या तनियों वाले कपड़े पहन लेती हो? घर वाले पूरे कपड़े नहीं दिलवाते क्या? आंटी आप हमेशा छत पे लटकी रहती हो, घर वाले अंदर नहीं आने देते क्या? स्कूटी कितनी तेज चलाती हो, किसी को चोट लगी तो? आंटी आप भी तो इतनी तेज से जुबान चलाती हो, कितने लोगों को चोट लगती है आपकी बातों से? इतना छोटा बैग, कुछ आता भी है इसमें? इसमें मेरा मेकअप का सारा सामान आ जाता है। दिखाओ। मामा अर्थ की ग्लो सीरम फाउंडेशन और लिपस्टिक, बस यही लगाती हूँ। चमक तो ऐसे रही हो जैसे 100 चीजें लगा रखी हो। इसमें विटामिन सी और टर्मरिक है जो मुझे 12 घंटे तक नेचुरल ग्लो देता है। बिल्कुल, ये तो मैं रख लेती हूँ। नहीं आंटी, ये मेरी है, आप अपनी ऑर्डर कर लेना मामा अर्थ की वेबसाइट से। सिर्फ 349 की है और डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड जागृति 2023 भी यूज कर लेना। बेटा जी शादी कर लो, ज्यादा भाव खाओगे तो रिश्ते नहीं मिलते फिर। जो औरतें ज्यादा दिमाग खाती है ना, उनको बहुएं भी नहीं मिलती है। अपना सोच लो। बेशरम। मैडम सुनो। सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। सुनो तो। नो राहुल ना मेरे पे लाइन मार रहा था, मैंने तो उसी वक्त उसको भाई बना लिया। अरे तुमसे क्या लेना, मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ना चाहती हूँ बेबी। चलो बताओ क्या गिफ्ट दूं तुम्हें? तुम भी मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हो। तुम बस अपने करियर पे फोकस करो और खूब तरक्की करो। सिर्फ मैं नहीं होनी चाहिए हूँ तुम्हारी जिंदगी में। अपने दोस्तों को भी टाइम दिया करो, उनके साथ पार्टी किया करो, घूमने फिरने जाया करो यार। याद है ना इंडिया पाकिस्तान का मैच है आज, साथ में देखेंगे। शाम को क्यों मिलना, अभी मिलते हैं ना। वो तुम्हें तैयार होने में टाइम लग जाएगा ना। अरे तुम मुझे 2 मिनट में घर के बाहर मिलो। हाय बेबी। यार तुम इतनी जल्दी तैयार कैसे होगी? मामा अर्थ के हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम और नरिशिंग नेचुरल लिपस्टिक और आई टिंट को लगाया और हो गई रेडी। सिर्फ 2 प्रोडक्ट लगा के चेहरा हाइड्रेट हो जाता है और ग्लो करता है। मेरी मम्मी का ना बर्थडे आ रहा है, मैं उनको भी यही गिफ्ट करूंगा। अरे तो तुम मेरा कूपन कोड जागृति 2023 यूज कर लेना मामा अर्थ की वेबसाइट पे, डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें। क्या हुआ पापा? बेटा तिजोरी का पासवर्ड नहीं लग रहा। रुको मैं बताती हूँ। हेलो बेबी, मैंने तुम्हें पापा की तिजोरी का पासवर्ड बताया था, वो क्या था? बस एक क्रिकेटर पति दिलवा दो भगवान जी। चौके छक्के वो मारेगा, नाम वो कमाएगा, क्रेडिट मेरे को दे देगा कि हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे एक औरत होती है जो कि मेरी वाइफ है। जब उसकी सेंचुरी बन जाएगी तो मुझे देख के अपने हाफ लॉकेट को किस करेगा। मेरे लॉकेट को चूम रहा है, हाँ मेरा बेबी है। अगर आउट होके पेविलियन की तरफ जाएगा तो मैं सिर्फ यू प्लेड बेल जानू बोल के कंसोल करूँ। स्टेडियम चमचमा रहा होगा, लोग तरस रहे हैं कि हमें लो हमें लो हमें लो, पर कैमरामैन मेरे पे फोकस कर रहा होगा। और मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे मैं देख नहीं रही कैमरे की तरफ। मैं सबकी भाभी, सारे क्रिकेटर्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भी भाभी। और अगर डिवोर्स हो गया तो नहीं गंदी बात नहीं सोचते। मैं लाउंज में बैठ के ठूस ठूस के खाना खाऊंगी, फिर भी वो मुझे नीचे बैठ के पूछ रहा होगा खाना खाया क्या, और मैं सिर्फ थम्स अप कर दूंगी। उसके काम में ना ज्यादा चिक चिक नहीं करूंगी, फुल सपोर्ट करूंगी। जहाँ खेलने जाएगा उसके साथ ही जाया करूंगी। वो अपने बॉयज के साथ क्रिकेट खेलेगा, मैं उनकी बीवियों के साथ चिल कर लूंगी। 16 सोमवार रखना शुरू कर दूं क्या? नहीं 16 से काम नहीं बनेगा, 16 100 रखने पड़ेंगे। हफ्ते के 7 दिन ही व्रत रख लेती हूँ, वर्थ इट होगा। सुनो, कल मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं तो कल आप काम पे नहीं जाओगे। आ रहे हैं तो तुम देख लेना ना। सासू माँ ने समझाया कि जब घर पे बड़े बुजुर्ग आए ना तो अपने काम धंधा सब छोड़ना पड़ता है। ऐसे में एकदम से दुकान थोड़ी ना बढ़ा सकता हूँ। अरे मैं तो हमेशा से ही काम को पहले रखती थी यार, पर शादी के बाद फैमिली को पहले रखना पड़ता है। गुड्डू मैं बहस के मूड में नहीं हूँ यार। ठीक है यार, पर अभी मैगी और कोल्ड कॉफी बना दो हम दोनों के लिए। यार ऐसे मत करो तुम, मैं अभी तो थका हुआ घर आया हूँ। सासू माँ कहती है कि बाहर जाके काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर वालों की सेवा नहीं करोगे। ओके भाई मैं बना देता हूँ। पीलू बेटा तुम क्यों खाना बना रहे हो? क्या चल रहा है इस घर में? ऐसा कहाँ लिखा है कि कुकिंग सिर्फ मैं ही करूंगी? अगर बेसिक स्किल है तो दोनों को ही आनी चाहिए ना। बेटा मेरी समझ से तो बाहर है लड़की, कुछ समझाओ इसको। सासू माँ कुछ बातें लड़कियों को नहीं समाज को समझने की जरूरत है। जब बाहर जाके बहू बेटा दोनों करते काम तो दोनों को ही होती है ना बराबर की थकान। तो क्यों सिर्फ बेटा आके करे आराम और बहू घर आके भी करे काम? देखो देखो बेटा कैसे मुझसे लड़ाती है ये जुबान। इसकी उल्टी बातों से मैं तो हो गई हूँ परेशान। बीवी बोले मम्माज बॉय और माँ बोलती है जोरू का गुलाम। तुम दोनों ने कर रखा है मेरा जीना हराम। बहू ये इंस्टाग्राम पे नाचना गाना बंद करो। मैं कहती हूँ तुम ना जॉब पे जाना ही शुरू कर दो। पर आप ही ने तो मना किया था जॉब के लिए। हिम्मत तुम्हारी गई थी मेरी जो मैंने तुम्हें जॉब करने से मना किया। आप पहले डिसाइड कर लो यार कि अब चाहती क्या हो। सुकून चाहती हूँ मैं, सुकून। तुम जाओ अपने काम पे जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर घर को तो आप देख लोगी ना। और कोई ऑप्शन दिया है तुमने मुझे? चलो ठीक है सासू माँ मैं जाती हूँ। अरे दीदी क्या बताऊँ मैं आपको, जब से मेरी बहू घर पे आई ना सबको इशारों पे नचा रही है अपने। आज के टाइम में अच्छी बहुएं मिलनी बहुत मुश्किल है। उस दिन पहली बार रोटी बना के आई और वो भी जली हुई। मैंने कहा ये क्या? कहती मैं हूँ इतनी सुंदर की रोटियां मुझे देख के जल जाती है। आई बड़ी हूर परी। मैंने इसको एक दिन कहा कि 1 गिलास चावल चढ़ा दे गैस। इसने ग्लास में चावल डाले और गैस पे रख दिया। जब देखो इसको अपने दोस्तों से मिलना है या मायके जाने की पड़ी रहती है। अपने बेटे को शिकायत करो फिर। शादी के बाद वो मेरी सुनता कहाँ है? इसकी मीठी मीठी बातों में फंसा है वो। सीसी बीसी करके आई है अपने मायके से। सीसी अरे चिकनी चुपड़ी बातें करने का कोर्स। मुझे तो आपकी जवानी के दिन याद आ गए। आपने भी तो ऐसी बातें करके जीजू को वश में कर लिया था। क्या बोल रही है? हेलो आवाज नहीं आ रही।
मेरी बेटी को बचपन से ही कलर्स से बहुत प्यार था। जब देखो कलर्स उठाती और शुरू हो जाती। एक दिन बोली कि मैं बड़ी होके आर्टिस्ट बनूंगी, पर हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए हमने उसके सारे कलर्स छुपा दिए। वो डॉक्टर बनने की कोचिंग लेने लगी, पर पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं था उसका। एक दिन उसने मेरा मेकअप उठाया और मामा अर्थ के कलर्ड काजल से अलग अलग आई मेकअप करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसका मुंह धुलवाया और काजल उतरवाना चाहा, पर वो मामा अर्थ का वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ काजल था, उतरा ही नहीं। उसने अपने आई मेकअप की वीडियो इंटरनेट पे डाल दी और मेकअप इतना सुंदर था कि वीडियो वायरल हो गया। धीरे धीरे करके वो मेकअप आर्ट की और वीडियो डालने लग गई। लोग उसको पहचानने लगे। मामा अर्थ के लॉन्ग स्टे काजल खरीदने के लिए आप मेरा कोड जागृति 2022 यूज कर सकते हैं। आज मेरी बेटी बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। सब मुझे उसकी मम्मी के नाम से जानते हैं, मेरे साथ सेल्फी खींच के जाते हैं। इसलिए अपने बच्चे को उसके टैलेंट पे काम करने दो। कामयाबी, नाम सब कुछ आ जाएगा साथ। उसके साथ के बच्चे अभी तक MBBS कर रहे हैं। मेरी बेटी मेकअप करके और सिखा के लाखों कमा रही है। सब मेरे सपोर्ट की वजह से हुआ है। सही किया जी आपने। मैं तो कहती हूँ झाड़ू, चप्पल, थप्पड़, मुक्के, डंडे सब मारो और सुधार दो इस बच्ची को। मार मार के नेल बना दो। बस जी यही परमिशन चाहिए थी। फैशन करेगी, फैशन करेगी। हाँ सुधरेगी, सुधरेगी। मारो मारो, जोर नहीं है कि हाथ में। अच्छे से दो, अच्छे से। हाँ ऐसे करो, अपने हस्बैंड की बेल्ट उतार के दो, उसी से धुलाई करती हूँ। जी ताना बेल्ट इसको छोड़ती हूँ, छोड़ती हूँ। घर जाके मैं भी तोड़ूंगी। How dare you shout on my kid? Sorry ma'am, but मैम कैसे चुड़ैलों जैसे नाखून कर रखे हैं इसने। इसी से इसने एक बच्चे को नोट किया था। जब मैं ऐसे कुछ बोलने लगी तो मेरे को नोचने पे आ गई। That's why I raised my voice. मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत करके नेल्स बड़े किए, उसे अप्रिशिएट तो क्या करना। आपने उसे डांटा। मैं कोर्ट जा रही हूँ क्योंकि आपने मेरे बच्चे को ना ऊंची आवाज में बात करके हरास किया है। मैम इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी, अब कहाँ पहुँच रहे हो? मामा ने मेरे पे फिंगर भी रेज की थी। What? I'm sorry बेटा। मैम you can't touch me like this. ऐसा बंदा सेंड करने की न्यूज़ नहीं है। Exactly. अब तो आपसे कोर्ट में मिलेंगे। चल बच्चे। बस 2 बेटियां हैं आपकी? हाँ जी। अभी तो छोटी हैं, एक और ट्राई कर लो, क्या पता लड़का हो जाए। फ्रेंड कह रही थी तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम किसको राखी बांधोगे? ओहो, बच्चों के दिमाग में भी ये चीजें डाल रखी हैं। बेटा तो उसे बताना था ना कि हम आपस में राखी बांधेंगे। सारा दिन उन्होंने घर पे रौनकें लगा रखी हैं। पर इनकी शादी के बाद तो सब सुना हो जाएगा ना। भाभी बुरा ना मानना, पर आखिर तक साथ तो लड़के ही देते हैं। अरे आपका तो लड़का है ना, वो तो आपको बुढ़ापे में छोड़ के अमेरिका चला गया। भाभी आगे सोना बहुत महंगा हो रहा है, अभी से खरीद लो। आपकी तो है भी 2 लड़कियाँ। नहीं जी, हम इनको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना देंगे कि खुद की शादी के लिए खुद ही जोड़ लें। हाँ वैसे आजकल लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर ही हैं। हाँ तो हमने तो कभी कम समझा ही नहीं। आपके दिमाग में ये ऐसी चीजें कैसे समझाऊं लोगों को? बेटियां बोझ नहीं, बदलाव की शुरुआत है। जिनके लिए दुनिया के ताने सुने, एक दिन वही फक्र करवाएंगी। मैं अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाऊंगी कि वो मेरी नहीं पूरे देश की बेटियां कहलाएंगी। कोई भी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करूंगा। कैमरे वाले भैया रिकॉर्ड करो अच्छे से। हर आर्गुमेंट में हार जाओगे, जिंदगी जीत जाओगे। मेरे फोन में भी डाल देना ये वीडियो। आज तुम पूरे 15 मिनट लेट हो उठने में, क्योंकि रसोई में बहुत काम था रात को। तो हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो ना। इतना सारा काम था, कैसे खत्म करती मैं अकेले? इतना था तो आप हेल्प करा देती थोड़ी। वो देखो कैसी जबान लड़ा रही है, बहस कर रही है। जिसने अपनी बाप की नहीं सुनी वो हमारी क्या सुनेगी? क्या बोल रहे हो? कोई भी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करना। सॉरी माफ कर दो, हार गई मैं। आगे से रात को 3 बजे भी सोऊंगी ना तो भी आपको 6 बजे उठी मिलूंगी। वेरी गुड। तुम्हारी मम्मी ना मुझे बहुत टॉर्चर करती है। इंसान तो समझती नहीं है, मुझे कठपुतली बना रखा है। अरे भाई प्रीत, ताने देना हमारे घर की खानदानी परंपरा है। इतना तो चलता है। वो बड़े हैं यार। बड़े हैं तो इसका मतलब कुछ भी नाजायज करेंगे। छोड़ो यार, तुम्हारे तो माँ बाप भी तुमसे दुखी थे। क्या बकवास कर रहे हो? इतने खुश हो रहे थे तुम्हारी विदाई पे। ये देखो। कोई गम नहीं है आपकी विदाई का, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। छोड़ो यार, सॉरी मैं गलत हूँ, मैं सब सह लूँ। राहुल तू पागल है क्या? तूने पेन रख दिया रजत के पिछवाड़े के नीचे, अंदर घुस जाता तो। वही राहुल के बच्चे, तुझे समझ नहीं आता क्या सोनिया तुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती है? तू क्यों औखी हो रही है? आगे से उसे मैसेज किया ना तो तुझे थप्पड़ देके मारूंगी मैं। मार मार, थप्पड़ मार। मार दिया। मैम स्कूल वाले इतनी फीस लेते हैं हमसे, एक एसी नहीं लगवा सकते? प्रिंसिपल मैम खुद तो एसी वाले कमरे में बैठती है। इतनी छोटी स्कर्ट किसको दिखानी है? बॉयज को? नो मैम, बॉयज को दिखाने के लिए थोड़ी पहनते हैं। आपने खुद ही तो प्यूबर्टी के चैप्टर पढ़ाया था। स्कर्ट छोटी नहीं है मैम, हम बड़े हो रहे हैं। यार मैम खुद तो फ्री टाइम में पीटी सर से गप्पे मारती रहती है, और हम अपने क्लास में बॉयज से काम के लिए बात करें तो उनको मिर्ची लग जाती है। रुक, तुम्हें मैम को बोलता हूँ। हाँ जा जा जाके बोल देना। यार मैम ने ना इंट्रोडक्शन चैप्टर में कुछ सही से नहीं पढ़ाया था। बॉयज हंसे जा रहे थे और मैम उनको कुछ टाइम नहीं दी थी। मैंने तो जाके कंप्लेंट कर दी बॉयज प्रिंसिपल को। अब चाहे मैम मुझे 10 थप्पड़ लगा ले इस बात के लिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुझे डर नहीं लगता? डर और मुझे